दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हमें अपने से बड़ों का सम्मान करने और उनके चरण स्पर्श करने की जो सीख मिलती है, आज हम उसी के लाभ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में अपने से बड़ों और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा मानी जाती है। माना जाता है कि किसी काम को शुरू करने से पहले या घर से निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है और काम शुरू किया जाता है। साथ ही अपने बड़ों को आदर देने और सम्मानित करने के लिए चरण स्पर्श करने की परंपरा है। पैर छूना आध्यात्मिक की दृष्टि से उत्तम तो है, साथ ही वैज्ञानिक ने भी इसे सही मानते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म की परंपरा में कई प्रकार के रीति रिवाज शामिल हैं, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही गहन शोध कर बनाया था। हमारे यहाँ बुजुर्गों के पैरों को छूकर बल, विद्या, बुद्धि और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है और वरिष्ठ मनुष्य अपने से छोटों को ये सभी चीजें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चरण स्पर्श करने से व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है, उसके दिल में विनम्रता उत्पन्न होती है। पैर छूने से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा से शरीर का नकारात्मक भाव खत्म होने लगता है। आपने भी देखा होगा, मनुष्य चाहे कितना भी क्रोधित हो, अगर उसके चरण स्पर्श कर लिए जाएं, तो उसके मुंह से कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, वो आपको आशीर्वाद ही देगा। यही चरण स्पर्श करने की महानता है। इसका मतलब है कि चरण स्पर्श करने वाला मनुष्य अपने सारे अहंकार को त्याग कर आपसे क्षमा याचना कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस मनुष्य को माफ कर दें। अपने से वरिष्ठ जनों के चरण स्पर्श करने से स्वयं के अंदर नम्रता, दूसरों के प्रति आदर, मान सम्मान और विनय का भाव जागृत होता है। इसके साथ ही वरिष्ठ व्यक्ति की सकारात्मक शक्ति का प्रभाव भी उसके आशीर्वाद के रूप में आपके अंदर प्रवाह हो जाता है। जब हम किसी के पैर छूते हैं, तब शायद हमारे मन में ये प्रश्न आए कि हमने अमुक व्यक्ति के पैर क्यों छुए? अगर केवल आशीर्वाद के लिए छुए, तो अमुक व्यक्ति नमस्ते या कोई भी अभिवादन करने पर दे सकता है, तो चरण स्पर्श क्यों करें? इसका भी जवाब है। वैज्ञानिक न्यूटन के नियम के अनुसार इन संसार में सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के नियमों से बंधी है और गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर में भी यही नियम है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। अर्थात गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा सदैव उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रभावित होकर अपना चक्र पूरा करती है। इसका आशय यह हुआ कि मनुष्य के शरीर में उत्तरी ध्रुव यानी कि सिर से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव यानी कि पैर की ओर प्रभावित होती है और दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है, यहाँ ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर लिया है कि हाथों और पैरों की अंगुलियों और अंगूठे के पोरों से यह ऊर्जा सर्वाधिक रूप से विद्यमान रहती है तथा यहीं से आपूर्ति और मांग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा के ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम चरण स्पर्श कहते हैं। जब आप किसी के चरण स्पर्श करते हो, तो पैरों में संचित ऊर्जा आपके हाथों से प्रभावित होकर आपके शरीर में प्रवेश करती है और जब वह आदमी आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है, तब उसके हाथों में संचित ऊर्जा आपके सर से प्रभावित होकर आपके शरीर में प्रवेश करती है। इस तरह आपको दोहरा लाभ होता है। यह है चरण स्पर्श करने का वैज्ञानिक लाभ। आजकल पैर छूना मात्र औपचारिकता रह गई है। लोग दूर ही से पैरी पौना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा घुटनों तक झुककर हाथ लगाते हैं। घुटने में कोई ऊर्जा का स्थान नहीं होता है, तो यह एक औपचारिकता मात्र है। इससे कोई भी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि अब तक आपको चरण स्पर्श का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप चरण स्पर्श करते हो कि क्या स्पर्श करते हो। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये जानकारी? जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का।